रीमा। जी ठीक है। अच्छा, 2-3 चीज़ें हैं। पहली तो इमरान खान पे बगावत पीनल कोड के बहुत ज़्यादा एफआईआर्स हैं, वो तो मुख्तलिफ इंसिडेंट्स के हम्म। हवाले से भी हैं। लेकिन जो आर्मी से जब जुड़ा ऑफेंस होता है उसको आप कहते हैं कि आप आर्मी के अंदर इनसबॉर्डिनेशन या लोगों को म्यूटिनी के लिए उकसाएं। इस किस्म का कोई मुकदमा है इमरान खान के ऊपर मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मैंने 9 जी मई अभी से जुड़ी डेट तैयार हो एक रहा है इसका। एफआईआर देखी है उसमें ऐसा नहीं है। तो आई एम इंटरेस्टेड टू नो, और मैं इस पे अपनी भी तहकीक करूंगी कि क्या ये स्पेसिफिक ऑफेंस उनके लिए है या नहीं, क्योंकि जो आर्मी एक्ट में अगर जनरल फेयर्स उससे जोड़े जा रहे हैं तो वो है इनसबॉर्डिनेशन, या कि आपने जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं उनको अपनी एलिजेंस या ड्यूटी के खिलाफ उकसाया है। सो ये एक स्पेसिफिक चार्ज है। एटलीस्ट मुझे इस प्रेस स्टेटमेंट में ऐसे अल्फाज नहीं नजर आए। दूसरी चीज़ ये कि जो आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट्स की गई थी उसमें 4 ऐसे ऑफेंसेस हैं जो एप्लीकेबल हो सकते हैं। एक है अनऑफिशियल या अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर, दूसरा है पॉलिटिकल एक्टिविटी, तीसरा है डेफेमेशन, चौथा है साइबर क्राइम्स। ये 4 हैं जो आपने ऐड किए थे आर्मी एक्ट में, जो रिटायरमेंट के बाद ऑफिसर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। मेरा ख्याल है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस हैं, इसमें ज़्यादा इबाहम एटलीस्ट मेरी नज़र में तो नहीं है। मैं जिसकी बात कर रही थी वो ये था कि जो आर्मी एक्ट में मुख्तलिफ ऑफेंसेस हैं, जब आप सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर होते हैं आप पे वो अप्लाई करते हैं प्रोविजंस। लेकिन और इट डजंट मैटर कि आप डीजे आईएसआई हैं उस वक्त या कि आप कोई और पोजीशन पे किसी और ओहदे पे हैं, उसमें ज़्यादातर ऑफेंसेस का लिमिटेशन पीरियड है 6 महीने। ये वो ऑफेंसेस हैं पोस्ट रिटायरमेंट नहीं, ये ड्यूरिंग सर्विस अगर आप कोई खिलाफ वर्जी करते हैं आपकी रिटायरमेंट के 6 महीने बाद तक आप ट्राई हो सकते हैं, वरना उसके बाद आपको मिलिट्री कोर्ट ट्राई नहीं कर सकता। हाउएवर इसमें कुछ तीन या 4 एक्सेप्शंस हैं। जी जी सॉरी, इसमें 2 एक्सेप्शंस जो मेरा ख्याल है रेलेवेंट है। एक है प्रॉपर्टी से जुड़े ऑफेंसेस, इसमें टॉक्सिसिटी आ जाता है, और दूसरा है यही इनसबॉर्डिनेशन म्यूटिनी वाला ऑफेंस। एक तो रीबा साहबा, जहाँ तक मुझे लगता है इमरान खान पर कई ऐसी एफआईआर्स हैं। खैर अब तो एक बाकायदा वो जो सुना जा रहा है वो भी है, लेकिन कई ऐसी एफआईआर्स हैं जिसमें लिखा गया, आपको पता होगा कि शायद एक शहबाज गिल साहब का जो एक उन्होंने बयान दिया था उसके बाद भी एफआईआर हुई थी, और उसके बाद भी कई ऐसी एफआईआर्स हैं जिसमें ये मेंशन बाकायदा हुआ है कि उन्होंने उकसाया फौज के अंदर बगावत करने की। 9 मई से जुड़े हाँ जी 9 मई के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं, फिर भी देख लूँगा दोबारा भी, आप भी देख लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि आप एक है कि हसास ओहदे पर आर्मी एक्ट में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक तरमीम हुई थी कि हसास ओहदे पर अगर कोई रहता है और वो उसके बाद जो ड्यूरेशन थी वो बढ़ा दी गई कि वो 2 साल हो गई या 5 साल हो गई, कि उस वक्त तक वो कोई चीज़ बता नहीं सकता। तो ये भी इस हवाले से भी मेरा ख्याल है जन फैज़ हमीद पे ये बड़ा होगा कि वो DGIS सही रहे थे। और एग्जैक्टली ये तो बात की ना भट्टी साहब, दिस इज फॉर पोस्ट रिटायरमेंट। ये है पोस्ट रिटायरमेंट ऑफेंसेस, इसमें अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर आ जाता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम इज जो ऑफेंसेस उन्होंने किए जब वो सर्विंग थे, वो उनमें से इस प्रेस रिलीज में आप मुझे बताएं आर्मी एक्ट के तहत कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफेंसेस हैं जिसके लिए वो ट्राई हो सकते हैं। मेरे लिए ये इबाम है कि एग्जैक्ट स्पेसिफिक चार्जेस क्या हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज इतनी ब्रॉड है, इसमें मुझे तो एटलीस्ट क्लैरिटी नहीं मिली। अच्छा, लैंग्वेज तो डेफिनेटली बहुत ही ब्रॉड है, कोई स्पेसिफिक चार्जेस नहीं है, लेकिन जैसे हमें अभी जो फ़खर के पास इत्तलात थी उन्होंने कुछ इशारा किया, कुछ भट्टी साहब ने इशारा किया, हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि हमें थोड़ी क्लैरिटी मिले। एक चीज़ ज़रूर, क्योंकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया हमारे पास, यहाँ पर बार बार बात हुई कि इवेंचुअली ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जाना होगा, तो हमें थोड़ा सा ये प्रोसेस बताएं, क्या मिलिट्री कोर्ट से ही ट्रायल के बाद सज़ा होगी और वो हतमी नहीं होगी, उसके बाद इसको सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ अपील या फिर वहाँ पर भी प्रूव करना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो मिलिट्री के सिस्टम है जस्टिस का वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। उसमें आपको अगर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल कन्विक्शन करता है उसकी कन्फर्मेशन होनी होती है जो कन्वीनिंग ऑफिसर कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो अपील है वो मिलिट्री के ही सिस्टम में रहती है और फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हद तक वो सिस्टम ख़त्म हो जाता है। स्पेसिफिकली बार्ड है सिविलियन कोर्ट्स कि वो इस मामले में दखल नहीं दे सकती। हाउएवर
3 एक्सेप्शंस हैं। आप सिविलियन कोर्ट, हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं कह के कि मिलिट्री कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी, या बदनीयती पे मबनी कार्रवाई हुई, या तीसरी के जो प्रोसीजर्स हैं वो सही तरह फॉलो नहीं किए गए। इस तरह के आप फेयर ट्रायल के सीरियस कंसर्न्स रेज कर सकते हैं सिविलियन अदालतों में। आप डायरेक्टली ऑन फैक्ट कन्विक्शन को चैलेंज नहीं कर सकते, और ये काफ़ी देर से हमारी जूरिस्प्रूडेंस यही है। तो ये कहना सही नहीं होगा कि सिविलियन अदालतों में आपको फिर से प्रूव करना है। सिविलियन अदालतों में ये 3-4 टेक्निकल ग्राउंड्स ही हैं जिस पे आप रिव्यू के लिए पिटिशन कर सकते हैं, अच्छा, बट वो अपील नहीं कर। ठीक है। और अगर जैसे अभी बातें हो रही हैं सियासी अरीना में भी कि खान साहब को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, तो वो भी फिर मिलिट्री ट्रायल ही होगा? दैट्स द क्वेश्चन। इसलिए मैं कह रही हूँ एम्बिग्विटी इतनी ज्यादा है, क्योंकि एक पीनल कोड में भी ऑफेंस है, इमरान खान साहब को उसके तहत भी आप कर सकते हैं। अगर आपने मिलिट्री ट्रायल करना है देन उसका थ्रेशोल्ड जो है वो मुख्तलिफ है, उसके ऑफेंसेस मुख्तलिफ हैं, उसकी जबान मुख्तलिफ है। और फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है मिलिट्री कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन ओवर सिविलियंस, वो भी सिग्निफिकेंस रखता है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पे फैसला करना है। ठीक है जी।